आज आपको शाहजेब बड़ी जबरदस्त खबर बताएंगे, लेकिन गौर से देखिएगा, मिस ना करने वाला सेगमेंट है। बिल्कुल, खबर ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। वो इस तरीके से कि मुआशरे में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इदारों में हम देख रहे हैं, अब तो एज ए टीचर भी देख रहे हैं कि ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनको एक तरीके से ये तमाम जो है वो सहूलियात भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको मौके भी फराहम किए जा रहे हैं कि वो इस मुआशरे में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सबके शाना बशाना काम करें। इसी तरीके से आज हम आपकी जिससे मुलाकात करवा रहे हैं वो अपनी रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं और अपना घर भी चला रही हैं और इस तरीके से पैसे कमाती हैं, रिक्शा चलाती हैं और रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर वो कर रही हैं। माया खान ने उनसे मुलाकात की और उनके सफ़र से मुतालिक बातचीत की, कितना मुश्किल था उनका सफ़र यहाँ तक पहुँचना और किस तरीके से जब वो सड़कों पर निकलती हैं तो उनके लिए रोज़गार कमाना, रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। तो ये आपको दिखाते हैं। आज आपको सवेरे पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की सैर करवाएंगे रक्शे की। रक्शे तो आपने बहुत देखे होंगे, सफर भी बहुत किया होगा, लेकिन अगर आज बताऊं किससे मुलाकात होने वाली है तो यूं कहिए, लोग कहते हैं अरे वो रक्शा चला रही है, हो ये रक्शा चला रही थी, हो इसको तो देखो ये रक्शा कैसे चला रही है, ये कौन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आइए आपको ऐसा सफर कराएंगे कि याद रहेगा कि सब सवेरे पाकिस्तान में एक सवारी थी। माशरे में जहाँ एक इंसान होना और इंसान बनकर रहना इतना मुश्किल है, वहाँ पर बहन और भाइयों और औरत और मर्द की तो बात रहने की। ख्वाजा सरा जैसे लोग जो इस माशरे में उतना ही हक रखते हैं जितना कोई और अगर रखता है, उनको भी उतना ही सांस लेने का हक है, उनको भी उस तरह ही खुश रहने का हक, उनको भी उस तरह अपनों की खुशियाँ और गम मनाने का पूरा हक हासिल है। जब अल्लाह पाक ने उनको वो आज़ादी और वो हक दिया है तो हम बंदे कौन होते हैं उनसे वो उनका हक छीनने वाले। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद, इन मुश्किलात का सामना करने के बावजूद बहुत पुरज़्म और बहुत बाहिम्मत ख्वाजा सरा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक ऐसे सपने रखने वाली सपना से मुलाकात करूंगी और आप लोगों की भी मुलाकात कराऊंगी। सब सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद करते हैं सपना को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सपना? ठीक हो? थैंक यू सो मच। और बहुत प्यारी लग रहे हो आप, बहुत प्यारी लग रहे हो। सपना इंतहाई खूबसूरत दिल की मालिक है। इनके बारे में सुना है कि ना सिर्फ एक ये ट्रांसजेंडर होने के बावजूद स्ट्रगल करती हैं, बल्कि अपने एक भांजे को भी गोद लिया हुआ है। एक भांजा इनका उस्ताद है जो उनको रक्षा सिखाता है। अपने बहनों की बहुत प्यारी हैं और लोगों से बहुत ही मोहब्बत से पेश आती हैं, लेकिन अफसोस सपना को मोहब्बत नहीं मिलती। जी बिल्कुल। जब भी मैंने ये रक्षा लिया कि मैं अपनी वालदा की और अपने वो बच्चा जो मैंने अडॉप्ट किया है उनकी देखभाल कर सकूं, लेकिन जब भी मैं मतलब रक्षा चलाने लगती हूं तो लोग मुझे बहुत तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नंबर दे दो या होटिंगबाजी करते हैं, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं दिन में रक्षा नहीं चला पाती। दिन में रक्षा नहीं चला पाती? नहीं चला पाती, क्योंकि फिर रात में मैं ट्राउज़र और टी शर्ट पहन के तो रात में अक्सर निकालती हूँ रिक्शा के, ताकि भाई जो इंस्टॉलमेंट की किस्त है वो मैं दे सकूँ ना हर महीने। तो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सपना, आपने बताया कि आप अपनी वालदा की कफ़ालत भी करती हैं और लोग आपको टॉन्ट भी करते हैं। जो टॉन्ट करते हैं वो क्या कहते हैं? काफ़ी कुछ लोग कहते हैं कि नंबर दे दो, काफ़ी लोग कहते हैं अरे देखो वो ये चला रहा है, या इस तरह के उल्टे सीधे वर्ड जो सुन के बहुत बुरा लगता है, काफ़ी हर्ट भी होता है। फिर अभी भी लोग ऐसी बातें करते हैं सपना? बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं जो गलत बयानी करते हैं और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो हिम्मत बढ़ाते हैं
यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसा होता है, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो मुझे देख के मेरे सर पे प्यार भी देते हैं और मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। माशाल्लाह। सपना की सवारी आज की थोड़ी आगे लेके चलते हैं। खालसरा होना अपने आप में बहुत सारी मुश्किलात का शिकार आप रही होंगी, सामना किया होगा। रक्षा चलाने का ख्याल किसने कहा ये भी कर सकती हो सपना, तुम क्या ज़रूरत है सड़क पे खड़े होकर भीख मांगने की, किसी के सामने अपने हाथ फैलाने की, किसी के सामने अपने आप को मजबूर और जैसे कि आपका कोई है नहीं आगे पीछे दिखाने की, रोने की, धोने की, तुम ये काम भी कर सकती हो। किसने कहा सब? मुस्लिम चैरिटी वालों का एक दायरा है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब कि जो डाउन पेमेंट की रकम हमें दी, तो उन्होंने कहा कि आप रिक्शा का इंटरेस्टेड हो रिक्शा चलाने में तो हम आपको दिलाते हैं, बशर्त ये कि आप चलाएंगे। तो देखो ना, ये भी तो देखो, अगर वो ये शर्त उन्होंने रखी कि आप मेहनत करोगे, आपको मेहनत करने का आपको एक हल्का सा एक सहारा तो दिया, बिल्कुल एक रास्ता तो दिया आपको। जी, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक लेके आए वो। मैंने जब सुना आपके बारे में, मेरी टीम ने, नैयर भाई ने बताया कि आप ऐसी सपना हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन लोगों का जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है ना, वो इस बात की है कि अभी भी जब आप 92 की तरफ मुझसे मिलने आ रही थी, तो आप दिन में आपने कहा नहीं चलाती, दिन में आपने कहा लोग टॉन्ट करते हैं, तो रात में कैसे चला लेती हो? रात में लोग टॉन्टिंग? रात में असल में अंधेरा होता है तो लोगों का फोकस कम पड़ता है ना। और फिर मैंने अपना गेटअप भी चेंज किया होता है, ट्राउज़र टी शर्ट जैसे कि लड़कों ने, और मैंने बाल बांधे होते हैं, मतलब लड़कों वाले नहीं, लेडीज़ ही होते हैं, लेकिन कम उनका पड़ता है, उनको पता कि ये ख्वाजा सरा है या ये है। अम्मा को साथ रखती हो अपने? जी, मेरी अम्मी सब कुछ है मेरे लिए, और मेरी अम्मी बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। उसके बाद बिंदिया राना का मैं थैंक्स करूंगी। ओए बिंदिया, कैसी है बिंदिया भाई? जी बिल्कुल ठीक है। मेरे से बहुत पूछना। और बिंदिया राना ने ही ये मुझे यहाँ तक ले जाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। अल्लाह, बिंदिया तो बहुत हमारी पुरानी, बहुत प्यारी और हमें बहुत अजीज है। और हमारे तमाम ख्वाजा सराओं को मतलब इज़्ज़त का तरीक़ाकार सिखाने के लिए बिंदिया राना वो वाहिद नाम है जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। अब ये बताओ मुझे कि अम्मी को कैसा लगा जब उनको पता चला कि तुम्हें रक्षा मिल रहा है और तुम रक्षा चलाने के लिए कह रही हो, उनका क्या तासुरात थे? मेरी अम्मी बहुत खुश हुई, अम्मी मेरी बहुत दुआएं दे रही थी उनको, जिन्होंने मुझे रक्षा लेकर दी है। हैं? और अम्मी डरी नहीं कि बाहर निकलोगी बेटा कोई लोग कहेंगे कुछ, किस तरह करोगी, तुम्हारे लिए और वैसे ही इतना मुश्किल है, अब कैसे करोगी आगे? नहीं, मेरी अम्मी को मुझ पे भरोसा है, मतलब मैं बचपन से अपनी अम्मी के साथ ही रही हूँ, तो वो मुझे जानती है कि मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये बच्चा बहन का लिया हुआ है गोद, ये क्या कहानी है भाई? मेरी बहनों ने मिलके सब ने मतलब कि वो किया ना। जैसे कि बहनें बैठ जाती हैं, सब मिलके प्लान बनाती हैं। तो सब यही कह रही थी कि मतलब कि हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे पास तो हैं, लेकिन हमारा ये भाई भी है, हमारी बहन भी है, ये इसके पास कौन है? तो मुझसे जो बड़ी मेरी बहन है, उसने फिर अपना बच्चा एक दिन का वो मुझे दे दिया। एक दिन का बच्चा बहन ने दे दिया? ये कैसे और हो ये गया? 3 साल हो गए, 3-3.5 साल का हो गया, कभी उसने ये जताया नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ, वो कहती मैं उसकी फुफ्फो हूँ। सपना के खुद के क्या सपने हैं अपने लिए? मैं ये चाहती हूँ कि भाई लोग माशरे में इज़्ज़त दें, जैसे कि अभी मैं रिक्शा मतलब के चला रही हूँ, लोग मुझे इज़्ज़त देना शुरू करें। मैं मतलब इज़्ज़त से अपने बेटे को जो मैंने गोद लिया, उसको मैं पढ़ा लिखा के कोई अच्छा इंसान बनाऊँ। कोई मखसूस एरिया है जिसमें सपना तुम चलाती हो, या हर जगह कराची में कहीं भी चली? ज़्यादा दूर भी नहीं जाती हूँ, डिफेंस के एरिया में जो मैं समझती हूँ कि सेफ एरिया हैं, मैं उनमें चलाती हूँ। जिस तरह तुम सारी चीज़ें सब एक साथ मैनेज करती हो, तो दिन में कोई और जॉब के बारे में सोचा, कोई और काम करने के बारे में सोचा, या रक्षा ही करना है या कहीं और जॉब भी? तो बहुत सारे लोग से तो तुम्हें देख रहे हो, तो सकता कोई जॉब तुम्हें देना चाहे, कोई दिन का कोई काम करना चाहे, तो तुम करना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं अगर मुझे पार्ट टाइम कोई भी जॉब मिल जाती है, मैं
समझते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बेशक। वो जगह किसी घर में काम करने के लिए भी कोई रख लें, बिल्कुल लेकिन वो मान के कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हाँ, इज्जत के साथ, तो बिल्कुल। मैं वो भी करने के लिए तैयार। क्या लड़कियां इस तरह माशाल्लाह लड़कियां बाइक भी चला रही हैं, लड़कियां पेट्रोल पंप पे फ्यूल भी भर रही हैं, तो क्या लड़कियां भी रक्षा चलाने की तरफ आएँ? अगर इस तरह कफालत करने वाली औरतें हैं, सिंगल माएँ हैं, बेवाएँ हैं, कोई नहीं है आगे पीछे और ख़ुद ही मेहनत करनी है। बिल्कुल, अगर लड़कियों में मेरे जैसी हिम्मत है लोगों का जवाब देने की तो वो आ सकती हैं। क्या कहना चाहोगे? पूरी दुनिया इस वक्त सपना को देख रही है। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इज़्ज़त दें। मुझे भी बस बात सिर्फ इतनी है कि मेरी गुजारिश और मेरी टीम की तरफ से गुजारिश सिर्फ इतनी होगी कि जब सपना या किसी और ट्रांसजेंडर को आप रिस्क हलाल की तरफ बढ़ते हुए देखें, आप कोई भीख मांगते हुए भी देखें, आप इज्जत से तो पेश आएँ, पाने तो ना कसें। किसी ने क्या खूब कहा कि आप किसी के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं, वो उसके बारे में नहीं, वो आपके बारे में बताता है कि आप कौन हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है। अल्लाह ने इनको और हम सबको इंसान बनाया है, तो हम इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते। ऑल द वेरी बेस्ट सपना, हम दोनों की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से तमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए ढेरों दुआएं जो इसके हलाल के लिए रोज़ मेहनत करते हैं और काविश करते हैं और अज़म लेकर निकलते हैं नया कि आज हम अपने रोटी रोज़ी की तरफ बढ़ेंगे। शाहज़ेब, इस तरीके से हलाल रोटी वो कमा रही हैं।